औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्म रियाज़ी में हम निज़ाम एदाद नामी चैप्टर की मालूमात हासिल कर रहे हैं। एदाद की मुख्तलिफ़ किस्में कौन कौन सी हैं इसको हमने देखा। फिर उसके बाद नातिक एदाद की तारीफ़, फिर नातिक एदाद पर मबनी चंद मिसालें हमने देखी। फिर पिछले वीडियो में हमने गैर नातिक एदाद की तारीफ़ को देखा। आइए अब गैर नातिक एदाद पर चंद मिसालें हल करते हैं। पहली मिसाल है इम्तहानी नुक्ते नज़र से, ये दो तीन मिसालें बड़ी अहम हैं। मिसाल नंबर 1 पढ़ रहा हूँ। ख़त अददी पर जज़र 2 को ज़ाहिर करते हुए उसकी कीमत मालूम करो। जज़र 2 आप जानते हो ये गैर नातिक अदद है। हर वो अदद जिसे P/Q की शक्ल में न लिखा जाए और जहाँ P और Q सही एदाद हों और Q सिफर के बराबर न हो, गैर नातिक अदद कहलाता है, ये आप जानते हो। आइए अब जज़र 2 को ख़त अददी पर किस तरह ज़ाहिर किया जाता है इसको देखें। ये अमली काम है, इसको गौर से देखें। आप एक खत खींचें, एक लंबा सा खत खींचें, ठीक है। उसके बाद दरमियान में एक निशान लगाकर सिफर लिखें। फिर उसके बाद प्रकार हाथ में लें। प्रकार हाथ में लेकर जरा ज्यादा फासला लें, ताकि क्योंकि हमें दोनों जानिब सिर्फ 2-2 मरतबा कता करना है, ठीक है। तो कुछ ज्यादा फासला लें, कुछ बड़ा फासला, कुछ लंबा फासला लेते हुए सिफर पर रखें, कता करें दाएं जानिब। फिर इस नुक्ते पर रखें, कता करें। उसी तरह बाएं जानिब भी 2 मरतबा कता करें, सिफर पर रखें, कता करें। एक नुक्ता हासिल होगा, उस नुक्ते को मरकज मानते हुए फिर कता करें, एक और नुक्ता हासिल होगा। फिर ये नुक्ता जो है जमा 1 को जाहिर करेगा, ये नुक्ता जमा 2 को जाहिर करेगा, ये नुक्ता लेफ्ट साइड में नफी 1 को जाहिर करेगा और ये नुक्ता नफी 2 को जाहिर करेगा। अब ये चूंकि एदाद इस खत पर आ चुके हैं, इसलिए ये खत अब ख़त अददी या अददी खत या नंबर लाइन कहलाता है। अब जज़र 2 को जाहिर करने के लिए आप क्या करें, सिफर वाले नुक्ते को वो नाम दें, फिर जमा 1 वाले नुक्ते को ये नाम दें। फिर चांदा लें, चांदे का दरमियानी नुक्ता ए पर रखते हुए 90 दर्जे का नुक्ता हासिल करें और एक उमूद खींचें, ताकि वो उमूद नुक्ता ए पर 90 दर्जे का जाविया बनाए। अब मैं बगैर चांदे के इस्तेमाल के पट्टी का इस्तेमाल करते हुए ये उमूद खींच रहा हूं, ठीक है। फिर यहां जो है 90 दर्जे का जाविया बन रहा है। अब अगला काम जो है, अगला मरहला, दोबारा प्रकार पर ओ से ये तक का फासला लेकर नुक्ता ए पे रखते हुए खींचे गए उमूद को कता करें। एक नुक्ता हासिल होगा, उस नुक्ते को आप बी नाम दें। इसके बाद बी और ओ को जोड़ें, पट्टी का इस्तेमाल करते हुए ओ बी को जोड़ें। ये ओ एक इकाई लंबाई है, ए बी की लंबाई भी 1 इकाई है। तब फीसा गोरसी मसअला असबाती के इस्तेमाल से ओ बी की लंबाई जो है वो जज़र 2 होती है। तो इस तरह जो है ख़त अददी पर हम जज़र 2 को जाहिर करते हैं। अब उसकी कीमत मालूम करने के लिए अभी आप क्या करें, ओ बी का फासला लें प्रकार पर। ओ बी का फासला लेकर एक कौस खींचें जो ख़त अददी को एक नुक्ते पर कता करता है, और ये नुक्ता जो है ख़त अददी पर, ये नुक्ता जाहिर करेगा जज़र 2 को, और इसकी कीमत जो है अंदाज़न 1.4 होती है। अब इसकी हिसाबी शक्ल हम लिखेंगे। मुसल्लस ए ओ बी में फीसा गोरसी मसअला असबाती की हिसाबी शक्ल हमें लिखना है, और वो हिसाबी शक्ल होगी ओ बी स्क्वायर बराबर होगा ओ ए स्क्वायर जमा ए बी स्क्वायर। फिर कीमतें डालें, ओ ए की कीमत 1 इकाई 1 का स्क्वायर, ए बी की कीमत भी 1 इकाई
1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का मुरब्बा 1 जमा 1 का मुरब्बा 1 बराबर 2। OB स्क्वायर जब 2 होता है तो OB होगा जजर 2, यानी दोनों जानिब जजरुल मुरब्बा हम ले रहे हैं। OB स्क्वायर जब 2 होगा तो OB जजर 2 होगा, और जजर 2 की अंदाजन कीमत जो है वो 1.4 आती है। यहाँ आप देख रहे हो जमा 1 और जमा 2 में 10 लकीरें आती हैं मसावी फासला रखने वाली, और ये जो कौस आकर गिरेगा ना वो 1 के बाद चौथी लकीर पर आकर गिरेगा, जो जाहिर करता है जजर 2 की कीमत 1.4 है। तो इसलिए जजर 2 बराबर अंदाजन 1.4 आप लिख सकते हो। तो ये खते अददी पर जजर 2 को जाहिर इस तरह करते हुए उसकी कीमत हम मालूम कर सकते हैं। आइए एक और मिसाल मैंने लिखी है, खते अददी पर जजर 5 को जाहिर करते हुए कीमत मालूम करो। तो सबसे पहला काम हमें एक खत खींचना है। ठीक है, फिर दरमियान में मार्क करके निशान लगाकर 0 लिखना है। प्रकार पर कुछ फासला लें और 3 मरतबा कता करें। कितनी मरतबा? 3 मरतबा दाएं जानिब और बाएं जानिब। 1, 2 और ये 3। उसी तरह लेफ्ट साइड में भी 3 मरतबा कता करें। 1, 2 और ये 3। इनको नंबर दें, जमा 1 जमा 2 जमा 3, और लेफ्ट साइड में नफी 1 नफी 2 नफी 3। ठीक है, फिर 0 को 0 वाले निशान को O नाम दें, फिर जमा 1 वाले निशान को A नाम दें। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, चांदा लेना है। ये पर चांदे का दरमियानी नुक्ता रखते हुए 90 दर्जे का निशान बनाना है। फिर उस निशान और ये को जोड़ने वाला खत खींचना है। अब मैं ये पट्टी से ही यहाँ खींचे देता हूं, जिस तरह मैंने यहाँ खींचा है, एक लंबा सा खत खींचे। फिर इसके बाद जजर 2 की कीमत मालूम करने के लिए हमने O से ये तक का या 0 से 1 तक का फासला लिया था, है ना, लेकर ये पर रखते हुए कथा किया था। लेकिन जजर 5 की कीमत मालूम करने के लिए आपको यहां चाहिए कि आप 0 पर प्रकार की सुई रखें और 2 तक का फासला लें। जजर 5 की कीमत मालूम करने के लिए कहां तक का? 2 तक का फासला लेकर फिर नुक्ता A पर या जमा 1 पर रखते हुए इस खत को कता करें। एक नुक्ता हासिल होता है, उस नुक्ते का नाम क्या दें आप? B दें। तो ये कितनी इकाइयां हुई? 1 इकाई। और ये कितनी इकाइयां हुई? 2 इकाइयां। ठीक, अब जजर 5 जाहिर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जजर 2 को जाहिर करने के लिए क्या किया आपने? O से B को जोड़ा। तो जजर 5 को जाहिर करने के लिए यहां आपको चाहिए कि आप O से B को जोड़ें। ये खत जो है ना, ये जाहिर करेगा जजर 5 को। अब खते अददी पर जजर 5 को जाहिर करने के लिए प्रकार लें, O पर प्रकार की सुई रखें, फिर B तक का फासला लें। B तक का फासला लेकर आप क्या करें? एक कौंस खींचें। देख रहे हो? ठीक है, फिर ये कौंस जहां आकर गिरेगा, ये नुक्ते पर आकर गिर रहा है, ये जो नुक्ता है ये जाहिर करेगा जजर 5 को। अब आप देख रहे हो कि 2 के बाद अगर ये 10 लकीरें दरमियान में हम खींचें तो 2 के बाद दूसरी लकीर पर ये कौंस आकर गिरेगी, तो जाहिर बात है उसकी कीमत होगी अंदाजन 2.2। तो जजर 5 की मिकदार या जजर 5 की कीमत जो है वो 2.2 होती है। आइए फिसागोरस का मसला असबाती यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। मुसल्लस OAB में
ओ बी स्क्वायर बराबर होता है ओ ए स्क्वायर जमा ए बी स्क्वायर। ये है फिसागोरसी मसअला असबाती की मयारी शक्ल। अब हिसाबी शक्ल, फिर ओ ए की कीमत एक का मुरब्बा जमा ए बी की कीमत 2, इसलिए कि हमने प्रकार की सुई को सिफर पे रख के जमा 2 तक का फासला लेते हुए ये पर रख करके हमने कता किया है ना। तो ये कितनी इकाइयां हुई? 2 इकाइयां। तो ये बी की लंबाई 2 इकाइयां, 2 का स्क्वायर बराबर 1 का मुरब्बा 1 आप जानते हो, 2 का मुरब्बा 4, 1 जमा 4 5, ओ बी स्क्वायर बराबर 5। तो इसलिए ओ बी बराबर जजर 5 और जजर 5 की अंदाजन कीमत जो है वो 2.2 होती है। तो लिहाजा जजर 5 बराबर अंदाजन 2.2। ये जजर 5 को खते अददी पर जाहिर करते हुए उसकी कीमत मालूम करने वाली मिसाल है। तो एक और मिसाल आती है जजर 3, उसको भी मैं किए देता हूँ। ये 3 मिसालें इम्तहानी नुक्ता नज़र से बड़ी अहम हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से कोई एक मिसाल 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। आइए उसी तर्ज की एक और मिसाल देखते हैं। मिसाल नंबर 3, खते अददी पर जजर 3 को जाहिर करते हुए उसकी कीमत मालूम करो। तो खते अददी के लिए एक खत खींचेंगे आप, लंबा सा, फिर दरमियान में आप सिफर लिखेंगे एक निशान लगाकर। प्रकार पर मुनासिब फासला लेते हुए दाएं जानिब 2 मरतबा और बाएं जानिब 2 मरतबा कता करेंगे और इन्हें नंबर देंगे, जमा 1 जमा 2 लिखेंगे। फिर लेफ्ट साइड में नफ़ी 1 नफ़ी 2 लिखेंगे। ये आपका खते अददी तैयार है। फिर सिफर को आप ओ नाम दें, फिर जमा 1 वाले नुक्ते को ए नाम दें। जजर 2 के लिए जो काम आपने किया है, जजर 2 को खते अददी पर जाहिर करने वाला पूरा अमल जो है यहाँ पर आपको दोहराना है। फिर चांदे की मदद से 90 दर्जे का जाविया बनाता हुआ एक खत खींचें, उम्मीद खींचें, ठीक है। प्रकार पर ओ से ए तक का दरमियानी फासला, ओ से ए का दरमियानी फासला लेके नुक्ता ए पे रखकर कता करें। इस नुक्ते को आप बी नाम दें, ठीक है। फिर इसके बाद ये 1 इकाई, ये भी 1 इकाई। अगर ओ से बी को जोड़ोगे तो ये वो भी जो है जजर 2 को जाहिर करेगा। यही कुछ अमल हमने जजर 2 को खते अददी पर जाहिर करने के लिए किया है ना। अब जजर 3 को जाहिर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खत ओबी के साथ चांदा रखते हुए 90 दर्जे का जाविया बनाने वाला एक खत खींचना है। खत ओबी के साथ, तो ओबी के साथ बिल्कुल 90 दर्जे वाला जाविया बनाता हुआ ये खत, ठीक है। फिर उसके बाद आप ओ से ये तक का फासला लेंगे, ओ से ए तक का फासला लेके बी पे रखते हुए कता करेंगे और इस नुक्ते को सी नाम देंगे। ये 1 इकाई है, ठीक है। फिर सी से ओ को जोड़ेंगे, सी से ओ को जोड़ेंगे तो यही ओ सी या सीओ जजर 3 को जाहिर करता है, ठीक है। अब उसकी कीमत मालूम करने के लिए या खते अददी पर जाहिर करने के लिए ओ पे प्रकार की सुई को रखें, सी तक का फासला लें और क्या खींचें? एक कौस खींचें। आप देखेंगे कि वो कौस एक नुक्ते पर खते अददी को कता करेगा और वही जो है जवाब होगा जजर 3 को खते अददी पर जाहिर करने के सवाल का और उसकी कीमत होगी अंदाजन 1.7। तो इस तरह जो है खते अददी पर जजर 3 को जाहिर करते हुए उसकी कीमत मालूम की जाती है। हिसाबी शक्ल को देखेंगे, मुसल्लस
OBC में OC स्क्वायर वितर पर बनने वाला मुरब्बा बाकी दो जिलों पर बनने वाले मुरब्बों के मजमूए के मसावी होता है। ये फीसागोरस का मसला असबाती का दावा आम है। तो OB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर बराबर OB की कीमत डालें जो जज़र 2 है, जज़र 2 का स्क्वायर जमा BC की कीमत डालें जो 1 है, 1 का मुरब्बा, जज़र 2 का मुरब्बा 2 जमा 1 का मुरब्बा 1 2 जमा 1 3। OC स्क्वायर बराबर 3 होगा तो इसलिए OC बराबर जज़र 3 होगा और जज़र 3 का जवाब 1.7 यानी जमा 1 और जमा 2 के बीच में 10 मसावी हिस्से आते हैं और ये कौस जमा 1 के बाद 7वें हिस्से पर गिर रहा है, लिहाजा 1.7 जज़र 3 की मिकदार ख़त-ए अददी से हमें हासिल होती है। तो इस तरह ख़त-ए अददी पर जज़र 3 को जाहिर करते हुए उसकी कीमत हम मालूम करते हैं। एक और मर्तबा मैं इसको एक्सप्लेन किए देता हूँ। ख़त-ए अददी खींचें, दरमियान में सिफर नाम दें, प्रकार पर कुछ फासला लें, 2 मरतबा कता करें, जमा 1 जमा 2 लिखें, इस तरफ 2 मरतबा कता करें, नफ़ी 1 नफ़ी 2 लिखें। फिर सिफर वाले को O नाम दें, जमा 1 वाले नुक्ते को A नाम दें, चांदा लें, दरमियानी नुक्ता A पर रखते हुए 90 दर्जे का नुक्ता हासिल करते हुए एक खत खींचें, उमूद खींचें। फिर OA का फासला लें, A पे रखकर कता करें, ये भी 1 इकाई, ये भी 1 इकाई, B नाम दें, B को O को जोड़ें, ठीक है। OB जज़र 2 को जाहिर करता है। अब चांदा लेकर चांदे का दरमियानी नुक्ता B पर रखते हुए OB के साथ 90 दर्जे का जाविया बनाने वाला एक नुक्ता हासिल करें, उस नुक्ते को B को जोड़ता हुआ खत खींचें। फिर प्रकार पर OA की लंबाई लेते हुए B पर रखकर कता करें, C नाम हासिल होगा, C को O को जोड़ें और यही खत OC या CO जज़र 3 को जाहिर करता है। फिर प्रकार लें, O पर रखें, C तक का फासला प्रकार पर लें, फिर एक कौंस खींचें, कौंस जो है एक नुक्ते पर ख़त-ए अददी को कता करेगा, वो नुक्ता जज़र 3 को जाहिर करेगा और उसकी मिकदार होगी तकरीबन 1.7। फिर फीसागोरसी मसअला असबाती का इस्तेमाल करना है। ये कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है जहाँ ज़ाविया भी ज़ाविया कायमा है, ज़ाविया कायमा के सामने वाला ज़िला वितर कहलाता है। फीसागोरसी मसला असबाती कहता है कि कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर बनने वाला मुरब्बा बाकी दो ज़िलों पर बनने वाले मुरब्बों के मजमूए के मसावी होता है। तो लिहाजा मुसल्लस OBC में OC स्क्वायर बराबर होगा OB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। OB की कीमत जज़र 2 का मुरब्बा जमा BC की लंबाई 1 का मुरब्बा, जज़र 2 का मुरब्बा जज़र 4 का जवाब 2 जमा 1 का मुरब्बा 1, 2 में 1 जमा करें 3। OC स्क्वायर 3 होगा तो OC बराबर जज़र 3 और जज़र 3 की मिकदार ख़त-ए अददी पर अंदाज़न 1.7 आती है। तो ये 3 बड़ी अहम मिसालें हैं। इन 3 मिसालों में से कोई एक मिसाल इम्तहान में 2 या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है।